कानपुर के पास पुखराया में हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या 133 तक पहुंची। हादसे में 180 से ज्यादा लोग घायल। पुखराया हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। यूपी पुलिस, सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया। घायल यात्रियों को लेकर निकली 2 स्पेशल ट्रेन। पटना, वाराणसी और बक्सर गई एक ट्रेन। एक स्पेशल ट्रेन पहुंची इंदौर। यात्रियों ने बयां किया दर्द। इंदौर पटना एक्सप्रेस के गार्ड ने कहा ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया था, ट्रेन स्पीड में थी इसलिए हादसा हुआ। रेल यात्रियों ने कहा कि ट्रेन जब झांसी से चली थी तब डिब्बे कर रहे थे ज्यादा आवाज। शिकायत के बाद ट्रेन को 2 बार रोका और चलाया गया। रेलवे अधिकारियों ने पटरियों के बीच दरार की वजह को बताया हादसे की वजह। ट्रैक फ्रैक्चर को पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पुखराया जाकर घटनास्थल का दौरा किया। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे की जांच शुरू। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हादसे की वजह को तलाशने में जुटे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहुंचे कानपुर। घटनास्थल का किया दौरा। कानपुर के अस्पतालों में भर्ती ट्रेन हादसे के घायलों से मिले रेल मंत्री। मामले में पूरी कार्रवाई का दिया भरोसा। कानपुर देहात के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती घायलों के परिजन बिलखते दिखे। कुछ परिजन अभी तक हैं लापता। आज एक बार फिर संसद में नोटबंदी को लेकर हंगामे की आशंका। लोकसभा परिसर में नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के सदस्यों की मीटिंग। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए प्लानिंग। ममता बनर्जी नोटबंदी के खिलाफ कर सकती हैं आंदोलन का ऐलान। मोदी सरकार को नोटबंदी के फैसले को वापस लेने के लिए दी थी 3 दिन की मोहलत। नोटबंदी को लेकर मोदी से मिलेंगे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। 18 नवंबर को मोदी को लिखा था खत। निर्मला सीतारमण ने नोटबंदी के प्रभाव पर समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में सुबह एटीएम की लाइन में लगे लोगों से की राहुल गांधी ने मुलाकात। आम जनता से जानी परेशानी। सुबह कतार में लगे लोगों में दिखा नोटबंदी को लेकर गुस्सा। मोदी के खिलाफ की नारेबाजी। नोटबंदी पर शरद पवार ने साधा मोदी पर निशाना। कहा आम आदमी को हो रही है परेशानी। आगरा की परिवर्तन रैली में पीएम ने उठाया नोटबंदी का मुद्दा। दिया बड़ा बयान। बोले जनता के लिए लचीला होना पड़ा तो लचीला भी होगा। जनता से मेरे कान पे कोई बात आई, कहीं लचीलापन होना पड़ा तो हम होते रहे हैं। गरीबों की भलाई के लिए काम उठाया है। पीएम मोदी ने कहा नोटबंदी से काला धन जमा करने वालों को दिया ऐसा दंड कि वो हो जाएंगे तबाह। आज तक 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम बैंक में जमा होने की दी जानकारी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर किया वार। बोले करोड़ों का चिटफंड घोटाला करने वाले मुझ पर उठा रहे हैं उंगली, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में नहीं। नोटबंदी के बाद बिजली विभाग के कोष में हुई भारी बढ़ोतरी। पहले 5 करोड़ जमा होता था बिल, इस बार 15 करोड़ रुपया जमा हुआ। अलवर में हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियों से 1,32,43,000 रुपए बरामद। 12 लोग हिरासत में लिए गए। भुवनेश्वर के शहीद नगर इलाके में मिला 30 लाख रुपए कैश। एक अस्पताल के बाहर खड़ी डस्टर गाड़ी में था पैसा। भुवनेश्वर पुलिस ने 30 लाख कैश की बरामदगी के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। नोटों की खेप में 2000 के नए नोट की गड्डी भी मिली। कोल्हापुर में एक जीप से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। ड्राइवर समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए। देहरादून में मोबाइल कैश वैन को की दी गई सुविधा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के साथ भीड़भाड़ वाले स्थान पर खड़ी की गई मोबाइल वैन। नोटबंदी से मुंबई में महंगी हुई सब्जियां। किराना स्टोर्स ने बढ़ाए दाम, लेकिन कम बिक्री से घटा मुनाफा। नोटबंदी में लगातार काम की चलते गई एक उप शाखा प्रबंधक की जान। हैदराबाद में बैंक के भीतर ही काम करते करते हुई मौत। दिल्ली में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ की जन आक्रोश रैली। नोटबंदी का उठाया मुद्दा। यमुना एक्सप्रेस वे पर लगा लंबा जाम। टोल में पुराने नोट नहीं लेने से आई दिक्कत। लोगों ने जानकारी नहीं होने का दिया हवाला। नोटबंदी के बीच कोटा में ऑटो यूनियन की सराहनीय पहल। पर्यटकों को मुफ्त मुहैया कराएंगे ऑटो सेवा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज इलाहाबाद दौरे पर। फोटो प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 22 नवंबर को तीनों बैठक में होंगे शामिल। शीला दीक्षित, गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और राजीव शुक्ल भी लेंगे हिस्सा। आज अखिलेश यादव करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 22 महीने में 13,200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। उद्घाटन समारोह में एक्सप्रेसवे में उतरेंगे 11 फाइटर जेट। पहली बार देश में फाइटर जेट उतारकर होगा किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन।
भारतीय सेना ने इस एक्सप्रेसवे में प्लेन उतारने की जताई थी इच्छा। डिजाइन में परिवर्तन कर फाइटर जेट को उतारने लायक बनाया। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट को उतरते देखना निश्चित तौर पर। बठिंडा में आज अरविंद केजरीवाल की रैली। नोटबंदी के खिलाफ करीब 50,000 लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद। पंजाब में सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। जलालाबाद में मैदान में उतरेंगे मान। सुखबीर बादल का पलटवार, कहा भगवंत मान नहीं अरविंद केजरीवाल लड़े मेरे खिलाफ चुनाव। पंजाब में सिद्धू को लग सकता है झटका। बैंस ब्रदर्स आप में तो प्रगट सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। चंडीगढ़ में अमित शाह के सम्मेलन स्थल के बाहर नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने की पानी की बौछार। आज दिल्ली में प्रदूषण पर एनजीटी की सुनवाई। प्रदूषण की वजहों को लेकर होगी समीक्षा। एसवाईएल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नदी पर पंजाब के निर्माण को लेकर हरियाणा ने जताई थी आपत्ति। मोहाली में बोले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कहा दूसरी हरित क्रांति में पंजाब हरियाणा का सहयोग ले देश। जीएसटी में पैसे बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी। जेटली के साथ बैठक बेनतीजा। जाकिर नाइक के ऑफिस में एनआईए की जारी है छापेमारी। पीस टीवी से जुड़ी हर चीज की पड़ताल। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ की गीदड़ भभकी, कहा युद्ध के लिए समान रूप से तैयार है पाकिस्तान। कश्मीर में आखिर कहां सरकार। श्रीनगर में व्यापारी हुर्रियत का फरमान मानने पर मजबूर। 2 दिन खुले रहने के बाद आज फिर बंद हुआ बाजार। जैसलमेर पहुंचा शहीद नरपत सिंह राठौर का पार्थिव शरीर। आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। मैसूर में पुलिस ने 5 बैंक कर्मियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कमीशन लेकर अवैध तौर पर कर रहे थे पुराने नोटों की बदली। नोटबंदी में पुराने नोटों को खपाने का लोहरदगा में चल रहा है अलग ही धंधा। 1500 के अच्छे भले पुराने नोटों को फाड़ने के बाद 50 रुपए कम लेकर की जा रही है बदली। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एक महिला और एक बच्चे समेत 4 लोग घायल। मकान के निचले तल पर था किराना स्टोर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। लाखों का नुकसान। मुंबई से सटे बोईसर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा था केमिकल। 200 ड्रम। आग लगने के बाद धमाके की आई आवाज। बुल्ढाना में किसान की 10 बकरियों पर 4 कुत्तों ने किया हमला। 5 बकरियों की मौत। कुत्तों के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। फरीदाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट टूटी। लिफ्ट के अंदर मौजूद लड़की सुरक्षित। बीकानेर में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग। सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। कैथल में तेज धारदार हथियार से 13 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या। अस्पताल में बच्चे ने तोड़ा दम। कटिहार में ट्यूशन गया 9वीं का छात्र 7 दिन से लापता। पुलिस पर परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। गुजरात के भरूच में केबल ब्रिज गिरा। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। दिल्ली में मुस्कान एनजीओ की तरफ से उठाया गया मानव तस्करी का मुद्दा। जंतर मंतर पर दिया धरना। अंबाला में सौतेली मां ने बेटी को बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस। केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। झालावाड़ में पुलिस ने पंचायत कैशियर को गिरफ्तार किया। 25 लाख रुपए गबन का आरोप। कोयंबटूर में एक डॉक्टर की मौत पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। महज 20 रुपए में लोगों का करते थे इलाज। पोरबंदर में अचानक जल उठी फिशिंग बोट। कोस्ट गार्ड ने बोट पर मौजूद 5 लोगों को बचाया। मणिपुर की राजधानी इंफाल में धमाका। एक शख्स की हुई मौत। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने पब और क्लब पर मारा छापा। पार्टियों में देर रात तक म्यूजिक बजाने की मिली थी सूचना। भरतपुर में एक गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। महिलाओं ने रास्ते में कराया प्रसव। भुसावर में अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया। हैरत की बात यह, नसबंदी के बावजूद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। नसबंदी करने वाले डॉक्टर पर उठाए सवाल। विशाखापट्टनम टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत को इंग्लैंड के 5 विकेट की दरकार। दूसरी पारी में 101 रन पर ही गिर चुके थे इंग्लैंड के 4 विकेट। हमीद, कुक, डुकेट, अली और स्टोक्स लौटे पेविलियन।